हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद अपना ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,562 श्लोक है। प्रश्न नंबर 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल। नंबर 5 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में है। प्रश्न नंबर 6 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद अथर्ववेद है। प्रश्न नंबर 8 है, वैदिक काल में राजा जो जनता से कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे बलि कहते थे। प्रश्न नंबर 9, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्र श्लोकों का उल्लेख है। 11 है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं व मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में ऋचाओं व मंत्रों की संख्या 10,562 है और कई जगह 10,600 भी देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 12, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में यज्ञ व हवन का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोनों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 16, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है, जिन्हें वेदांग भी कहा जाता है और इन्हें वेदों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 17, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को अन्य वेदांत नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी की है। अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचिता पाणिनि है। प्रश्न नंबर 21, पुराणों की संख्या कितनी है? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। इनका सबसे प्रिय भोजन सोमरस था। सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। मीठे के लिए ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा जौ का प्रयोग किया गया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तांबे का प्रयोग सबसे पहले हुआ। प्रश्न नंबर 25, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है या ज्ञान का भंडार बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, वैदिक सभ्यता मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रमानुसार सही है? तो पहला आश्रम होता है मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचार्य, उसके बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो सी इसका सही ऑप्शन है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 28 है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था।
प्रश्न नंबर 29, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है वो सप्त सिंधु में है। प्रश्न नंबर 30, उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। प्रश्न नंबर 31, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। रामायण में कितने कांड है? तो रामायण में 7 कांड है। प्रश्न नंबर 33, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी है। प्रश्न नंबर 34, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। प्रश्न नंबर 35, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कालिदास है। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो कालिदास की प्रथम रचना ऋतुसंहार थी। प्रश्न नंबर 37, ऋग्वेद की रचनाकार कौन है? ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरि है। सर्वप्रथम कर लगाने की व्यवस्था या प्रथा किस काल से शुरू हुई? सर्वप्रथम कर लगाने की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी राजा इंद्र था और इंद्र में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त थे। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में यव जो शब्द को कहा जाता था।